टाइम एक ऐसी चीज़ जो सबके लिए बराबर है। कुदरत का करिश्मा कुछ ऐसा है कि समय ही एक ऐसा चीज़ है जो हर चीज़ के लिए, हर प्राणी के लिए एक समान है। और मुझे ये कहते हुए आज बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि बहुत से लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो ये बात कहते हैं कि टाइम उन्हें कम पड़ रहा है। अब आप खुद सोचिएगा एक मिनट के लिए कि जीवन में जो लोग भी सफल हैं, क्या उनको 24 घंटे से अधिक मिलता है? 24 घंटे से अधिक मिलता है? नहीं मिलता है। सबको समय बराबर मिलता है। लेकिन कुछ लोग आज जीवन में बहुत सारी उपलब्धियों को प्राप्त कर चुके हैं और कुछ लोग नहीं कर पाए हैं। तो इस सब के पीछे क्या रीजन है, इस चीज़ पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो समय को हम लोग ध्यान से देखेंगे, समय कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से हम अपने टाइम को मैनेज करेंगे ताकि हम कम से कम समय में सफलता को चूम सकें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, देखते हैं, टाइम पे बात करते हैं। देखिए, मैं आपको इस चीज़ को एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक होता है राजा और एक होता है गरीब। दो ही लोग हमारे समाज में पाए जाते हैं। अगर हम आर्थिक रूप से बात करें तो दो ही प्रकार के लोग पाए जाते हैं, राजा और गरीब। और जो मजदूर होता है वो अक्सर गरीब में हमें देखा जाता है। देखिए, मजदूर के साथ कंडीशन क्या होता है, अगर हम बात करें लेबर की, लेबर के साथ कंडीशन क्या होता है? लेबर के साथ कंडीशन ये होता है कि वो पैसे के लिए अपना समय दूसरे को देता है। क्या करता है बच्चों? पैसे के लिए टाइम दूसरे को देता है। और एक किंग होता है, किंग क्या करता है कि मनी तो किसी को दे देता है लेकिन टाइम वो किसी को नहीं देता। ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को समझ में आएगा। आप जो समय अपना वेस्ट कर रहे हैं अपने दोस्ती यारी या रिश्तेदारी के चक्कर में, आप जो भी कर रहे हैं, खेलने कूदने में व्यस्त कर रहे हैं, वो सब टाइम कहाँ से निकल के आएगा? अगर आपको पढ़ाई लिखाई की बात कर दी जाती है या पैसे कमाने की बात कर दी जाती है, सफलता की बात की जाती है, तो हमारा सबका सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि हमारे पास टाइम कम है। लेकिन हम ये नहीं कैलकुलेट कर पाते कि हम अपना टाइम वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। उस चीज़ को ध्यान देंगे। तो जो लेबर होता है वो क्या करता है? पैसे के लिए अपना समय दूसरे को देता है। और राजा कौन बनता है? जो पैसा दे दे लेकिन अपना समय किसी को ना दे। जैसे हम लोग को एक बहुत बड़ा महाकाव्य रामायण के बारे में बताया जाता है। रामायण सबने सुना होगा। श्री राम 14 साल के लिए वनवास जाते हैं। 14 साल के वनवास जाने का मतलब क्या है कि वो अपना 14 साल का समय खुद के लिए देते हैं, खुद पे काम करते हैं। वो भी चाहते तो अपने पिता दशरथ जी से कह सकते थे कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे इस राजपाट में इतने ऐशो आराम में रहना है। तो क्या आज वो भगवान होते? नहीं होते। वो भगवान इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना कीमती टाइम अपने आप पे दिया, अपने ऊपर काम किया, इसलिए आज वो भगवान है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? अपना समय दूसरे को दे रहे हैं। हम देखेंगे गांव में कि बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं ना कि जो अपने बच्चे, अपने फैमिली, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने इनकम, अपने घर पे ना ध्यान देकर दूसरों पे ध्यान देते हैं कि फलाना आदमी ये कर रहा है या वो ये कर रहा है, वैसे कर रही है, कैसे कर रही है, उस चीज़ों पर फोकस किया है। अपने बच्चे को नहीं देख रहे हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। तो टाइम हम अपना किसको दे रहे हैं, उस चीज़ पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो ऐसा कहा जाता है कि आप किसी को मनी दे दो, क्योंकि पैसा अगर एक बार जाएगा तो हम उसे दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन अगर हमारा टाइम निकल गया तो हम उसे दोबारा कमा नहीं सकते हैं। इसलिए ये बात बार बार कही जाती है कि अपना समय खुद को दीजिए। इस चीज़ को समझना है। अपना टाइम अगर हम अपने आप को देंगे तो हमारा जो सक्सेस रेट है वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगर समय को हम मैनेज कर रहे हैं तो उस चीज़ को कैसे करेंगे? अब हमारी बात आती है कि आप एक प्रकार के स्टूडेंट हैं। आप स्टूडेंट हैं, आपकी लाइफ स्टूडेंट लाइफ चल रही है, आपके लिए समय कम पड़ रहा है, आपको सुबह स्कूल भी जाना है, शाम को कोचिंग भी जाना है, आपको फ़ोन भी चलाना है, अपने दोस्तों को भी मैनेज करना है, आसपास घूमने भी जाना है, और आपके पास समय कम पड़ रहा है। और आप ही के क्लास का एक बच्चा उसी टाइम में वो सारी चीज़ें कर रहा है वो भी, लेकिन आज वो आपसे आगे है। उसका रैंक जब आता है तो आपसे आगे आता है, उसका परसेंटेज आपसे ज़्यादा आता है और आपका कम आता है। इस चीज़ पर ध्यान देंगे। कभी आप इस पर सोचे नहीं होंगे, आज इस पर सोचेंगे। इस चीज़ पर आज हम काम करने वाले हैं। आज हम इस चीज़ को जानने वाले हैं कि क्यों कोई बच्चा क्लास में उतना ही समय पढ़ता है, उसका ज़्यादा आता नंबर आता है, उसके रैंक अच्छी आती है और आपका नहीं आ पाता। क्या कमी है आप में? क्यों नहीं आ पाता भाई? समय 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 नहीं है, समय सबके लिए बराबर है। इस चीज़ फोकस करें। देखिए, आप एक स्टूडेंट हैं, लगभग मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप 6 बजे उठते होंगे। सुबह 6 AM पे आप उठते हैं और 8 AM पे आप लगभग स्कूल जाते होंगे। इसके बीच का जो 2 घंटा है, जो 2 आवर हमारा है, वो कहाँ जाता है? कुछ ऐसी एक्टिविटियाँ भी हैं जो आपको सुबह उठ के करना है, ठीक है, उसके लिए भी टाइम देना है, सारी चीज़ें करनी है। लेकिन क्या आप इसमें से पढ़ाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ पर ध्यान देना है। क्योंकि आप मतलब ऐसा कहा जाता है, अगर हम ये कहें कि सफल होने के लिए अगर सबसे सिंपल कोई रास्ता है तो वो है पढ़ाई का। अगर हम एजुकेशन के पीछे भागें, अगर हम अपने शक्ति के पीछे भागें, तो हम किसी भी चीज़ को, किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ मौज मस्ती के पीछे भाग रहे हैं। और यही कारण है कि आज हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो गोल पे फोकस करना है। स्टूडेंट है तो अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। अगर आपको ये लगता है, बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो ये कहते हैं ना कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो भाई उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी एक बार अपने माँ बाप के साथ बाहर जाके देखो, वो कितनी कड़कते धूप में, कितने ठंड में, किस तरीके से 8 घंटे 10 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, और तब आपको पैसा दे रहे हैं, आपको मनी भेज रहे हैं, और आप उस पैसे को व्यर्थ में गंवा दे रहे हैं।
ध्यान देने वाली बात है बच्चों, इस चीज़ पे फोकस करेंगे। टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। टाइम सबको बराबर ही मिलता है, लेकिन कोई उसी चीज़ को यूटिलाइज करता है तो आज बहुत आगे है, कोई नहीं कर पाता है तो आज उतना आगे नहीं है। उस चीज़ पे हमें फोकस करना है। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि अपने समय को व्यर्थ ना करें, अपने कीमती समय को। अगर आपका बोर्ड का एग्जाम है, मान लेते हैं आप क्लास 10th या 12th का स्टूडेंट है या किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो आपका जो बोर्ड का प्रिपरेशन है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी है। जिस समय को आप हंसने खेलने या आपके कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ पे भी बात करके या कुछ करके आप वेस्ट कर रहे हैं, उसको नहीं करना, उस पर ध्यान देना। ठीक है, तो आइए देखते हैं टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, क्या करना है, एक टाइम टेबल से काम करना है। अगर अभी नहीं कर रहे हो तो समझ लो कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो टाइम टेबल से काम करो। टाइम टेबल से काम करोगे तो किसी भी चीज़ को, किसी भी गोल को अचीव करना बहुत ईजी हो जाएगा। ऐसे मान लो कि आप मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं कि मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हैं, ये हमारे पास बुक है, ठीक, हम ये इतनी मोटी बुक है, हमारे पास 30-35 दिन ही है। क्या लगता है 30-35 दिन में इसको खत्म कर लेंगे? पूरे साल इसको हमने पढ़ा है, कुछ समझ में नहीं आया, और अब 30-35 दिन में हम ख्वाब देख रहे हैं कि हमें टॉप करना है या हमें अच्छा करना है। क्या लगता है खत्म कर लोगे? पूरा साल बर्बाद किए हो, नहीं कर पाओगे ना, नहीं हो पाएगा। तो समय, लेकिन असंभव भी नहीं है, ऐसा नहीं कि असंभव है इसको अचीव करना, नहीं, संभव है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। जो टाइम हमने वेस्ट किया है उस पर हमें काम करना पड़ेगा। अब वो टाइम चल रहा है ना कि बोर्ड के एग्जाम में लगभग 30 से 35 दिन बचा हुआ है, तो अब आपको 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब आपको कम से कम पढ़ना है तो 6 से 8 घंटे। मैं ये बातें उन बच्चों को समझाना चाहता हूं जो बच्चे अपने पढ़ाई को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं। उन बच्चों के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है जिनको अपने फ्यूचर में कुछ नहीं करना। अगर नहीं करना है, आप वो स्टूडेंट हैं जो ये सोचते हैं कि आपकी लाइफ चल रही है, कट रही है कैसे भी, तो आप वीडियो को यहीं पे बंद करके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, तो इस चीज़ पे आप सोचेंगे, इस पे काम करेंगे। एक गोल बनाइए, एक टारगेट लेके चलिए। आपने ध्यान दिया होगा कि जंगल के हम लोग एग्जाम्पल एक और लेते हैं, लायन की बात कर रहा हूं मैं। आपने लायन को देखा है? लायन बहुत ज़्यादा बड़ा जानवर नहीं है, बहुत खूबसूरत भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ताकतवर भी नहीं है, लेकिन आज वो जंगल का राजा है। क्यों है? उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि अगर यहीं पे बात करें, दूसरे की बात करते हैं, जैसे टाइगर है, एक टाइगर होता है और एक लायन होता है। टाइगर आपने देखा होगा, टाइगर बहुत बड़ा होता है, लायन से भी बड़ा होता है। लगभग मैं ये बात करूँ तो ये लगभग इस बोर्ड से बड़ा होगा। टाइगर खूबसूरत भी होता है, उसके शरीर पर बहुत सारे डिजाइन बने होते हैं, ताकतवर भी होता है, जितना तेज वो दौड़ सकता है उतना तेज कोई नहीं दौड़ सकता, लेकिन फिर भी वो राजा नहीं है। हाथी जंगल का सबसे बड़ा जानवर, फिर भी वो राजा नहीं है। लोमड़ी सबसे चालाक जानवर, फिर भी वो राजा नहीं है। आखिर इस लायन में कौन सी ऐसी खासियत है कि इसको राजा बनाया गया है? वो कारण है फोकस का। लायन के अंदर जो फोकस है ना वो बड़ा क्लियर होता है। लायन की क्वालिटी होती है कि अगर वो ये ठान लिया कि मुझे इस जानवर का शिकार करना है तो वो उसका शिकार करके रहेगा। वो अपने कभी भी गोल से डाइवर्ट नहीं होता है। ये नहीं है कि आज हमने ये सोचा था कि हम बोर्ड में अच्छा नंबर लेके आएंगे और नहीं आ पाए तो अब गोल चेंज कर दे कि चलो अब पढ़ लेके क्या होगा, ऐसे भी पैसा कमाया जाता है, ऐसे थोड़ी होता है। लायन जो है वो किंग है, इसका मतलब कि उसका फोकस बहुत अच्छा है। टाइगर के अंदर क्वालिटी होती है, टाइगर ये सोचेगा कि मुझे किसी का शिकार करना है, अगर रास्ते में मुझे कुछ उससे अच्छा दिख जाएगा ना तो वो वहां से भटक जाएगा, वो दूसरे के पीछे पड़ जाएगा। लेकिन शेर के साथ ऐसा नहीं है, शेर के साथ फोकस बड़ा क्लियर है। लायन के साथ वो जिसको ठान लेगा उसको मार के रहेगा, उसका शिकार करके रहेगा, भले वो बिना खाए सो जाएगा, उसको वो मंजूर है, लेकिन वो अपने फोकस से कभी डाइवर्ट नहीं होता। और हमारे सोसाइटी के साथ, हमारे समाज के बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो अपना गोल तुरंत चेंज करते हैं, समय नहीं लगता उनका गोल तुरंत चेंज हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे ना आपसे जो ये कहेंगे ना कि सक्सेस का मतलब होता है पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, कैसे भी करके पैसा कमाना है, यही है सक्सेस, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। ऐसा नहीं है, सक्सेस का मतलब पैसा कमाना नहीं होता। सक्सेस का मतलब होता है अपने ड्रीम को कंप्लीट करना, आपने जो ठाना है उसको पाना। सिर्फ पैसा कमाना होता तो पैसा कमाने के लिए हजार रीजन है, बहुत सारे तरीके हैं, आप कहीं से भी कमा सकते हैं। एक मजदूर भी पैसा कमा रहा है और एक राजा भी पैसा कमा रहा है, लेकिन दोनों में बहुत का अंतर है। तो समय अपना किसी को नहीं देना है, अपने समय पे काम करें, अपने फोकस से करें, अपने एग्जाम पे काम करें, अपने पढ़ाई पे काम करें। आप चाहे जिस फील्ड में भी सक्सेस होना चाहते हैं, टाइम देना पड़ता है। आपने ये चीज़ तो जरूर देखा होगा कि आपकी लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसके पीछे भी आपने कभी ना कभी टाइम दिया है, तभी वो आज आपके साथ है। अगर आपने उसको समय नहीं दिया होता तो शायद वो आज आपके साथ नहीं होता, चाहे वो रिलेशनशिप की क्यों ना बात हो। तो जब रिश्ते चलाने के लिए समय दे रहे हैं हम, तो अपने फ्यूचर के लिए समय क्यों नहीं दे रहे हैं? देना चाहिए। इस पे सोचेंगे, इस पे काम करेंगे। ठीक, मैं अंत तक यही कहना चाहूँगा कि अपने समय पे काम करें, अपने गोल पे काम करें, अपने फोकस पे काम करें, अपने व्यू जो है वो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको क्लियर रखें।
भटकना नहीं है, इधर उधर नहीं जाना कि हाँ हम कुछ भी कर लेंगे, लाइफ में सफल हो जाएंगे। नहीं, जो ड्रीम देखा है, ड्रीम शब्द बहुत बड़ा होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो सपने आंखें बंद करके देखे जाते हैं ना, वो जल्दी पूरे नहीं होते। खुले आंखों से जो सपने देखते हैं वही पूरे होते हैं। वास्तविकता में जिए। जो आप जी रहे हैं भ्रम में कि बहुत ज़्यादा करूंगा, बहुत ज़्यादा सपने आपने जो सजा रखे हैं, रियलिटी पे जिए। भौकाली जिंदगी के चक्कर में ना पड़े। पुष्पा मूवी सबने देखा होगा, उसमें एसीपी तक उसको टच नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही पुष्पा मूवी रिलीज होती है 2 हफ्ते बाद ही एक कोई कांड हो जाता है सिनेमा हॉल के सामने और एक छोटा सा दरोगा उसको पकड़ के लेके चला जाता है। तो जो पिक्चरों की जो जिंदगी जी रहे हैं उससे बाहर निकलिए और वास्तविकता पे काम करें। अपने फैमिली कंडीशन देखें, अपना कंडीशन देखें, आप किस लायक हैं वो देखें, अपना अप्रोच बड़ा रखें। इस चीज़ पे सोचेंगे और काम करेंगे। आज के लिए इतना ही बस मैं आपसे कहूँगा कि आज आप इस वीडियो को अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वीडियो पूरा करके देखें और क्लियर रखें, अपने फोकस से काम करें। आज के लिए जय हिंद।